नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन यूनिट है। जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़, जो कि किसके ऊपर है? टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम अदर सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे करके एमसीक्यू कवर अप करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर है 3। इससे पहले मैं 2 क्लासें ले ही चुका हूं। अगर आपने दोनों क्लासें नहीं ली हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दोनों क्लासें लीजिए, उसके बाद आज की क्लास पे आइए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट जो क्लास हुई थी उस पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर अप कर लिया था, और अब जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, वो बोल रहा है मोटिवेशन इज़ द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। नॉर्मली अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई बात करे कि भाई कि एवोल्यूट करते हो, आप किसी का मूल्यांकन करते हो, तो अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बेसिक पर्पस यानी कि मौलिक, फिर प्राइमरी, फिर ऑप्शनल, और लास्ट है हमारा व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल, ऑप्शनल इंडिविजुअल। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका आंसर दीजिए। आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? वो है बेसिक। अब बेसिक कोई पूछे भाई बेसिक क्यों है, तो आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब मोटिवेट होता है ना, जैसे ही उसके अंदर क्या होता है, अभिप्रेरणा जागृत होती है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी बेसिक उद्देश्यों को पूरा करना ही उसका मोटिवेशन है, सबसे पहला कार्य होता है। आपने पढ़ा होगा था नीड्स ऑफ हायरार्की, जो मैस्लो ने दी थी हमें। तो मैस्लो ने जो हमें कॉन्सेप्ट दी थी, उसने बताया होगा कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेसिक जो नीड है हमारी उसे फुलफ़िल करता है हमारा जो मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? बेसिक नीड फुलफ़िल होती है, क्या होता है हमारा मोटिवेशन है, जब वो धीरे धीरे करके क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, एवोल्यूशन होता जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय, यानी कि कोई अध्यापक अपने छात्रों को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है। तो पहला है गिवन सुटेबल प्राइज़, भाई उसे क्या देना चाहिए, कोई प्राइज़ दो। अगर गिवन प्रपोजल गाइडेंस, या फिर हम उसे क्या दें भाई, एक मार्गदर्शन दें, यानी कि एक सही रास्ता दें, गाइडेंस दें, सलाह दें कि भाई आप इस तरह से कार्य करिए, या फिर आप ये स्ट्रैटेजी बनाइए, पहले पेपर नंबर 1 करिए, फिर पेपर नंबर 2 करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए साथ में। तो ये क्या है, गाइडेंस देना। साथ में क्या है, गिवन एग्जाम्पल, हम क्या देते हैं उसे, साथ में उदाहरण के साथ उसे मोटिवेट करते हैं। और लास्ट हमारा ऑप्शन डिलीवरिंग स्पीच इन क्लास, क्या करते हैं कि क्लास में क्या करना, भाषण देना या फिर स्पीच देना। तो आपके पास 10 सेकेंड है इसका सही आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। अगर आपने आंसर अब तक नहीं दिया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है भाई, गिविंग सूटेबल प्राइस। नॉर्मली क्या है कि कोई भी पर्सन का मोटिवेट कब होते हैं, आप मान लीजिए कि आप मोटिवेट कब होते हैं, या तो देखिए आपका स्कोर अच्छा आना, तो जो स्कोर है वो भी क्या है आपके लिए एक प्राइज़ का ही काम करता है। आप फर्स्ट आए हैं, मान लीजिए कि आप क्या करा, आपने यूजीसी जो एनटी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या करा, आपने टॉप करा। जब आपने टॉप करा तो आप देखेंगे भाई आपको टॉप करा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइज़ मिलता है, फिर जेआरएफ अचीव करने पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे क्या करता है अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्राइज़ है जो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, दिखाता है हाँ भाई मैंने टॉप करा है किसी चीज़ को, तो एक सूटेबल प्राइज़ है। नॉर्मली देखेंगे आप चारों ही हम लोग आंसर में हो सकते, जैसे गाइडेंस देना भी, किसी स्टूडेंट को गाइड करते हैं तो उससे भी मोटिवेट होता है, एग्जाम्पल देते हैं उससे भी मोटिवेट, स्पीच इन क्लास देने से बच्चे मोटिवेट होते हैं। लेकिन एक सबसे सूटेबल जो आंसर है, जो सबसे बेस्ट जो बैठता है इनमें, तो वो क्या है, वो क्या है हमारा, वो है भाई उसे क्या करना, प्राइज़ देकर।
यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, जो बोल रहा है हमसे कि मोटिवेशन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर बात करें भाई सीखने की, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसमें भाई मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है। तो पहले क्या, मेक लर्निंग थिक अन इनडायरेक्शनल। तो नॉर्मली क्या है कि जो लर्निंग जो है उसे क्या करता है भाई कि एक सही दिशा देता है, सोचने मजबूर करता है भाई जो इनडायरेक्शनल है, यानी जिन्हें डायरेक्शन ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है भाई कैसे रास्ता पार करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है। तो जो अनडायरेक्शनल जो पर्सन है या फिर स्टूडेंट है उन्हें क्या करता है, डायरेक्शन देता है। तो लिखा है मेक लर्नर थिक, यानी क्या करना, विचार करना कि उस योग्य बनाना, भाई योग्यता आ रही है उसमें कि मैं उसको अचीव कर सकूँ। अगला क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर, कि भाई बच्चों में क्या करना है, कोई भी चीज़ सीखने का या फिर याद रखने की क्षमता क्रिएट करना कि भाई याद कर सके। अगला है हमारा कि भाई सीख सके अच्छी तरह से, वही लर्निंग अमंग यंग लर्नर, कि बच्चे क्या है इंटरेस्ट बना रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं तो उसे। अगला है शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर। तो नॉर्मली क्या है कि भाई जो याद करते हैं वो क्या है, उसे तेज करना, कि उनकी बुद्धि की क्षमता ऐसी हो कि बहुत जल्दी चीज़ें उन्हें याद आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, तो उसे क्या करता है, शार्प करता है। अगला है डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, और ये क्या था, डिफरेंस बताता है भाई जो आपने नया कुछ रीड करा है या फिर जो आपने पुराना रीड करा है, तो उसके बीच में क्या है भाई, ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप किस तरह से नए को सीखते सीखते भी आप पुराना भी याद रख सकते हैं, नए नए तरीके ढूंढना, नए तरह से चीज़ सीखना, तो वो दिखाता है। आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए इसका। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन बच्चों में इंटरेस्ट जगाता है, बच्चे मीन्स स्टूडेंट के अंदर, कि भाई वो कुछ ना कुछ सीखते रहें, उनका इंटरेस्ट बनाए पढ़ने में, कुछ ना कुछ सीखने में। तो वो क्या करता है भाई, ये क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है मोटिवेशन। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है जो बताता है हंगर, थ्रस्ट, नीड फॉर सिक्योरिटी ऑल आर। नॉर्मली क्या है, अगर मान लो हंगर, थ्रस्ट और क्या है, सिक्योरिटी, आपने पढ़ा होगा जो मैस्लो की नीड्स ऑफ थ्योरी है, तो आपको पता रहेगा भाई हंगर, थ्रस्ट या फिर सिक्योरिटी ये किसका पार्ट है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने बोला भाई ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑल आर मोटिवेट। तो क्या है भाई, ये पहला क्या है, हम बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई, आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है, सोशल है, नेचुरल है। हिंदी में बताऊं तो हिंदी में होगा आर्टिफिशियल माने कि कृत्रिम है, एक्वायर्ड का मीन्स है अर्जित करना, सोशल का मीन्स सामाजिक है, या फिर प्राकृतिक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है हमारा भाई, ऑप्शन नंबर डी, कि भाई नेचुरल है। ये क्या है कि भाई एक्वायर, आर्टिफिशियल, सोशल। आप देखेंगे हंगर, थ्रस्ट या फिर सिक्योरिटी, ये एक नेचुरल नीड है, ये इस टाइप का, चाहे कोई बच्चा पैदा हो, चाहे आप एजुकेशन पे जाए हो, चाहे आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हुए न्यूली या फिर किसी एरिया में आप शिफ्ट हुए हो, तो आपको क्या होगा, उस एरिया में आप क्या चीज़ ढूंढते हैं, आप 3 चीज़ ढूंढते हैं भाई, क्या हो, हंगर, पेट आपका भर जाए, क्लियर, और सिक्योरिटी, यहाँ पे जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको पूर्ण रूप से क्या मिले, सुरक्षा उपलब्ध रहे। तो वो दिखाता है, कौन दिखाता है, मोटिवेट करता है, मोटिव्स होता है किसी भी चीज़ का, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या बताता है, इसका आंसर बताता है कि भाई नेचुरल फॉर्म में होते हैं ये लोग। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो बता रहा है भाई इन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इनमें से क्या है, ऐसा कौन सा मेथड है जो क्या है, अनुचित तरीका है बच्चों को मोटिवेट करना। इन एप्रोप्रिएट माने क्या होता है, अनुचित, और एप्रोप्रिएट माने होता है उचित। अनुचित माने कि गलत तरीके से मोटिवेट करना। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वो है पनिशमेंट, बी क्या है, प्राइस एंड ब्लेम, सी है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, और डी है कंपटीशन। तो आप देखेंगे भाई इसमें सबसे गलत तरीका क्या है, अगर देखेंगे, देखिए प्रशंसा कर, अब सबसे पहले क्या भाई दंड दे देना, सीधा पनिश कर रहे हो आप लोग,
ऑप्शन नंबर बी, आप क्या कर रहे हैं भाई कि अच्छा काम करने तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं, और गलत करने पे आप उसकी कमियां भी निकाल रहे हैं। अगला क्या भाई, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, क्या है कि आप प्रोग्रेस मतलब आप सिखा रहे हैं भाई किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ सीखना। और लास्ट क्या है, वो क्या है, कॉम्पिटिशन क्रिएट करना। तो आप देखेंगे सबसे जो गलत तरीका है किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने का, तो वो क्या होता है, पनिशमेंट होता है। क्या होता है, पनिशमेंट होता है। आपको याद रहा होगा, जैसे मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था तो हमारी मॉम या डैड कोई चीज़ ना करने पे कभी डांटते थे या पनिशमेंट हमें मिलती थी। तो उसी तरह से क्या है, मोटिवेट क्या है, पनिशमेंट करना किसी को भी गलत तरीके से मोटिवेट करने का पार्ट होता है। आप किसी को पनिश करके ये काम नहीं करा सकते जितना आप उसे प्यार से समझा कर करा सकते हैं। तो क्या है, पनिशमेंट एक गलत तरीका है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो बता रहा है, इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड कंपेल्स ए बिहेवियर एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द रिस्पॉन्स। नॉर्मली क्या बोल रहा है, ये बता रहा है भाई कि भाई एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, मीन्स है कि भाई इनर क्या है कि आपकी जो इनर फोर्स है, इंटरनल जो फोर्स है, वो क्या करता है, आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रोल कर देता है कि आप कोई कार्य इस तरीके से करें या फिर नए तरीके से सीखें। आप कहीं ना कहीं देखें, जो आपकी इंटरनल फोर्स है ना, आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको एक अंदर से एक आवाज़ आती है, वो क्या कहती है, नहीं यार ये गलत है, आती है ना इंटरनल, जो कहते हैं भाई मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। तो क्या है, इंटरनल यही हमारी इनर फोर्स जो है ना, वो हमें सही डायरेक्शन देती है और क्या करती है, हमें हमारे बिहेवियर को एक तरह से एक आकार देती है कि भाई हमें किस तरह से बिहेव करना है। तो ये क्या कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे मोटिव क्या, प्रिजर्वेशन। अगला इमोशन कमिटमेंट, यानी कि हिंदी में तो क्या है, अभिप्रेरणा, आद्य व्यवसाय, इमोशन आपको पता ही है, और कमिटमेंट भी आपको पता है। कमिटमेंट क्या होता है, कमिट करना कि भाई मैं आपसे वचन देता है फिर प्रॉमिस करता हूँ, तो कमिटमेंट कहलाता है। क्लियर। तो आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है मोटिव, यानी क्या करता है, हमें अभिप्रेरणा का कार्य बनता है। अभिप्रेरणा कैसे, आप खुद देखिए, जो आपकी इनर फोर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती रहती है, नहीं यार मुझे ये काम करना है। जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है, फिर लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे कहते हैं पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो आपकी इनर जो है, जो अंदर की स्ट्रेंथ है ना, वो कहती है नहीं आज मुझे एक लेसन तो ख़त्म करना ही है, या फिर मुझे एक टॉपिक तो आज कवर अप करना ही है। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको जो मोटिवेशन है वो आपको इम्प्रूव करता है, एक सही डायरेक्शन देता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या है, मोटिवेट, ये क्या है, इसका सही आंसर है। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 27, ए शॉर्ट टर्म मेमोरी इज केपेबल ऑफ होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी आइटम ऑफ अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कि भाई जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, वो कितनी केपेबल है, एग्जैक्ट कितने आइटम को वो क्या कर सकती है भाई, स्टोर करके रख सकती है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन अनरिलेटेड। आपको पता होगा हमारा ब्रेन क्या है, एक तरह से कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना आपके फ़ोन में, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि क्या करा आपने, बहुत सारी मूवी फ़ोन में क्या करा, डाउनलोड कर ली। अब जब मूवी आपके फ़ोन में बहुत सारी हैं, फिर आपके बहुत सारे नोट्स हैं मान लीजिए, या फिर सॉन्ग्स है आपके फ़ोन में, क्या बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, करीब 10,000 से भी ज़्यादा गाने हैं आपके फ़ोन में। अब आपको क्या है कि नए गाने चाहिए। अब जैसे आप नए गाने लेके आओगे, तो उसके मीन्स क्या करना पड़ेगा, आपको पुराने गानों को इरेज करना पड़ेगा, स्पेस को क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद जगह खाली होगी, आप नए गाने लेके आओगे। इसी तरह से क्या होता है, हमारा ब्रेन काम करता है, वो पुरानी और जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसे डिलीट कर देता है, और काम की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपने पास रखता है, हमेशा स्टोर करता रहता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती। तो वो याद ना रहने का कारण इसीलिए होता है कि जो आपको दिमाग क्या करता है, वो एनालाइज कर लेता है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है तो उसे स्टोर कर लो, और जो काम की नहीं है उसे कुछ टाइम बाद क्या करो, डिलीट कर दो। ये हमारा दिमाग काम करता है। तो ये वही बता रहा है कि जो अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो काम की नहीं है, वो एक बार में कितनी इन्फॉर्मेशन अपने पास इकट्ठा करके रख सकता है। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 है कि भाई सिंगल इन्फॉर्मेशन। फिर बी है 2 और 4, सी है 5 to 9,
और डी क्या है 10 to 12। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी 5 to 9। हमारा दिमाग क्या करता है, जो अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो क्या करता है 5 से लेकर 9 इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग स्टोर करके रख लेता है कि कुछ टाइम बाद इसे डिलीट कर लेंगे, अभी रख लो, हो सकता है कि बाद में काम आ सके। तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप PDF नोट्स आते हैं हमारी क्लासों के, PDF नोट्स जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका कोई चार्जेस पे नहीं करना, तो वो क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे वो बनेंगे पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 कॉमर्स के लिए। और उसके साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जब तक बाय एंड टेक केयर।